आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हेडमास्टर की बहाली के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए एवं TTS TET के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको बनाने से इसमें से 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा आने वाले वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत। पहला सवाल कहता है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किसका है? और ये कहते हैं गैसेल साहब बोले हैं ये कथन कि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु बालक समान होते हैं। दूसरा कहता है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? यह विकास की दिशा का सिद्धांत, तीसरा चॉइस का अनुसरण करता है। तीसरा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक होते हैं, तीसरा चॉइस। चौथा कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 1 एवं 2 दोनों, 1 एवं 2 दोनों यानी कि दोनों सही है, यानी कि 3 नंबर चॉइस। फिर इसके बाद कहता है 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। 2 को कथन दिया हुआ है, इसमें कहता है कौन किसका अनुसरण करता है। इसमें भी हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। छठा, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास होता है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत से। 5। छठा कहता है सातवां कहता है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? व्यवहार आवश्यक है, सुमेलित करने के लिए है। सुमेलित करने वाला ये प्रश्न है। इसमें हो जाएगा बाल मनोविज्ञान, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता, एकीकरण का सिद्धांत। इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। बाल मनोविज्ञान, बालकों के व्यवहार का सिद्धांत 4, दूसरा के 3, उसके बाद 2, तीसरा के 2 और चौथा के 1, यानी कि बी नंबर, दूसरा नंबर चॉइस। फिर कहता है 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा सभी, दोनों, 1, 2, 3 सभी हो जाएगा इसमें। और फिर कहता है इसमें 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यही है विकास का सिद्धांत। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 3 नंबर। 12 नंबर कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। 13 नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। 14 नंबर, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 3 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत प्रतिवर्ती नहीं है। 3 नंबर, प्रतिवर्ती। 17 नंबर, 16 नंबर, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे उसको? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। उसकी रुचि के चीज़ें यानी कि जिस चीज़ जैसे वो रुचि समझने में रखता हो उसी तरह से उसको बताएंगे या फिर उसी को रुचिपूर्ण करके बताएंगे, यानी कि 4 नंबर। 17 कहता है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। ये कहता है यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे कैसे एक्टिविटी करते हैं उसको समझने में सहायता करता है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। 18। अब 19 नंबर। 19 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य नहीं है, ये हो जाएगा रुचियाँ व्यवहारों में आकर्षण एवं विकर्षण प्रतिबिंब नहीं है। 4 नंबर। 20 अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति है एक भावनात्मक प्रवृत्ति है। अभिवृत्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति है। अभिवृत्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति है। एकदम याद रखेंगे इसको, बार बार ये पूछता है। 21 नंबर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। 23 नंबर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार से है, मानसिक प्रक्रिया से है, सीखने के तरीकों से है, संचार माध्यम से नहीं है। फिर कहता है 24 नंबर बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। 2 नंबर बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? ये हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलिए उसके बाद 26 नंबर कहता है कौन सा विकास का सिद्धांत है? 26 नंबर में कहता है कौन सा विकास का सिद्धांत है? सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। दूसरा नंबर चॉइस सभी की विकास दर समान नहीं होती है। चलिए उसके बाद 27 नंबर कहता है 27 नंबर है संकल्पनाओं की
व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 28 नंबर। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। 4 नंबर। 29 नंबर हो जाएगा, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। एक अच्छा अध्यापक में क्या गुण पाया जाना चाहिए? तो हो जाएगा लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये सभी होना चाहिए। चारों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास एवं व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति के से संबंध है। 3 नंबर। 31 नंबर हो जाएगा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बालक का है। चूँकि बालक रहेगा तो विद्यालय रहेगा। उसके बाद कहता है 33 नंबर। 33 नंबर कहता है, 33 नंबर कहता है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्याश्रय क्रिया की वजह से घटित होता है। 1 नंबर। उसके बाद है 34 नंबर। 34 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो हो जाएगा, सभी विकास तथा एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये सही नहीं है। फिर हो जाएगा 35 नंबर। 35 नंबर कहता है मिलाने का है। 35 नंबर मिलाने का है, समीप दूराभिमुख दिशा। ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर। इसका चॉइस 4 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर। 36, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हो जाएगा, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। 2 नंबर। 37 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। 4 नंबर। 39, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। कौन सा व्यवहार को संजोए हुए है? ये कथन किसका है? ये वुडवर्थ साहब ने ये कहा था। 40 नंबर कहता है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या चीज़ में सहायता करता है? शिक्षक को शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। हमने 40 प्रश्न
इस चैप्टर का सोल्व करवाया है। इसको आप लोग एक बार नहीं 20 बार इसको करिए, इतना बार इसको सुनिए। कहीं घूम रहे हैं फिर भी पॉकेट में इसको चला करके रखिए, सुनते रहिए। इतना बार सुनिए कि सारे प्रश्न को याद हो जाए और इसमें से 2-3 प्रश्न हेडमास्टर की परीक्षा में, चाहे वो प्रधान शिक्षक की परीक्षा में हो या फिर टीईटी हो, सीटीटी हो, सब में ये पूछता है इससे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर हम 2 दिन के बाद एक चैप्टर, फिर 2 चैप्टर को हम डालेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो RS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।